नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन अब संसद के विशेष सत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, विपक्ष ने यह तय किया है कि सदन का बहिष्कार वो नहीं करेंगे और जनता के जरूरी मुद्दे जो हैं वो दरअसल इस सदन के विशेष सत्र में उठाए जाएंगे। तो ये जो है विपक्षी जो गठबंधन है INDIA, उसमें जितने भी दल हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो विशेष सत्र मोदी सरकार ने संसद का बुलाया है उसका बहिष्कार नहीं किया जाएगा। अचानक विपक्ष ने ये यूटर्न लिया है और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दों को उठा रहा है उस पर लोगों की जो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं हैं वो उन्हें नहीं मिल रही है, लोगों का समर्थन विपक्ष को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि इस तरीके का फैसला ये अचानक किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल बैठक की गई है जिसमें यह तय किया गया है कि वो विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है और इस सत्र को लेकर पीएम मोदी को यह लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। साथ ही इस सत्र का एजेंडा क्या होगा इसको स्पष्ट करने की मांग भी सोनिया गांधी की ओर से इस लेटर में की गई है। तो कुल मिलाकर लेटर का जिक्र पहले से ही कांग्रेस पार्टी कर रही है कि सोनिया गांधी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखेंगी कि किन मुद्दों पर संसद के इस विशेष सत्र में चर्चा होनी चाहिए। और अब उन्होंने ये लेटर लिखा है जिसमें 9 मुद्दों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है और दरअसल उनकी ये भी मांग है कि कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि पास होने चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है वो लेटर में लिखी गई हैं। आपको ये बता दें कि मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि स्पेशल सेशन के एजेंडे पर सरकार ने अभी तक कुछ साफ नहीं किया है, जिसको लेकर विपक्ष का जो ये गठबंधन है INDIA, इसने केंद्र सरकार से संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग की थी और विपक्ष ने ये उम्मीद जताई थी कि विशेष सत्र में सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। विपक्ष ने यह भी मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में पारदर्शिता जो है वो बनाए रखी जानी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि देश को अंधेरे में ना रखा जाए। तो ये तमाम जो है मीटिंग जो बीते दिनों हुई है, आपको ये बता दें कि जहां खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके आवास पर विपक्षी दलों की ये बैठक हुई है जिसमें ये तय किया गया है कि दरअसल संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार जो है विपक्ष नहीं करेगा। और उसके बाद अब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है और इस विशेष सत्र का एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है और ये कहा है कि ये सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है। विशेष सत्र से पहले पार्टियों से बात कर एक कार्य सूची तैयार की जाती है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। ये आरोप भी जो है जयराम रमेश की ओर से लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बुलेटिन के विशेष सत्र में 5 दिन सरकारी बिजनेस की बात लिखी गई है जो पूरी तरीके से नामुमकिन है। ऐसे में हमने ठाना है कि जो मुद्दे हम पिछली बार नहीं उठा पाए थे, इस बार हम उन मुद्दों को उठाएंगे। और सोनिया गांधी ने अपने लेटर में जिन 9 मुद्दों का जिक्र किया है
यानी संसद के इस विशेष सत्र में जिन 9 मुद्दों पर चर्चा विपक्ष चाहता है, सोनिया गांधी ने अपने लेटर में उसका जिक्र किया है। और वो 9 मुद्दे कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल पहला है महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही MSME पर चर्चा हो, ये विपक्ष की मांग है। दूसरा, सरकार ने MSP को कानूनी गारंटी देने की बात की थी, उसकी मौजूदा स्थिति पर बातचीत सदन में होनी चाहिए। तीसरा, अडानी मामले में JPC जांच की मांग पर चर्चा हो, ये भी मांग की गई है। साथ ही ये भी मांग है कि जातीय जनगणना और जनगणना पर चर्चा जो है इस विशेष सत्र में होनी चाहिए। विपक्ष की ये भी मांग है कि संघीय ढांचों पर हो रहे हमले और गैर BJP शासित राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने पर भी चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की नेता के इस लेटर में हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र है। और एक मांग ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई है, बाढ़ जैसी आपदा और कई राज्यों में बनी अत्याधुनिक सूखे की स्थिति पर भी सदन में बातचीत होनी चाहिए। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा का जिक्र किया गया है। चीन के अतिक्रमण पर चर्चा होनी चाहिए, ये भी लेटर में मांग की गई है। हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में फैले सांप्रदायिक तनाव पर बात हो और साथ ही साथ मणिपुर की हिंसा पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। ये 9 मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सोनिया गांधी के लेटर में ये 9 मुद्दों का जिक्र है जो PM मोदी को लेटर लिखा गया है। चर्चा की मांग इन 9 मुद्दों पर की गई है। तो आपको ये बता दें कि सरकार की तरफ से जो विशेष सत्र बुलाया गया है, दरअसल उसमें सरकारी बिजनेस की बात लिखी गई है, लेकिन 9 मुद्दों पर चर्चा जो है विपक्ष चाहता है वो सदन का बहिष्कार नहीं करेगा, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ये मांग उनकी है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि 5 सितंबर को भी कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से ही ये बयान दिया गया था कि इस सत्र में सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेगी, बल्कि दोनों सदनों में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा विपक्ष चाहता है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था। और जयराम रमेश ने ही इस बैठक के बाद ये कहा कि इस सत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे जो हैं वो उठाए जाने चाहिए। तो लगातार जो है विपक्ष की मांग ये है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, जो कि 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया गया है, इसमें कई महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो सदन से पास हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, चूंकि कहीं ना कहीं ये जो सत्र है, जो विशेष सत्र है, वो कई मायनों में काफी अहम है। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष के बयान भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शुरुआत में जैसा लग रहा था कि विपक्ष जो है इस विशेष सत्र का बहिष्कार करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब रुख बदल रहा है, क्योंकि जनता का समर्थन विपक्ष को चाहिए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं जनता को ध्यान में रखते हुए ही इन 9 मुद्दों का जिक्र किया गया है विपक्ष की ओर से कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी के इस लेटर में। और कहीं ना कहीं जनता को ख्याल में रखते हुए ही इन तमाम बातों का जो है ध्यान रखा गया है कि हम जो है विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम सत्र में पहुंचेंगे, तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। ये तमाम बातें जो है विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं भारत नाम को लेकर जिस तरीके की सियासत कर रहा है, G20 को लेकर जिस तरीके की बौखलाहट नजर आ रही है, जनता का समर्थन विपक्ष को इस पर नहीं मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि अब इस तरीके से जनता का समर्थन पाने के लिए इन 9 मुद्दों का जिक्र किया है। हालांकि हमने देखा है कि हर बार जब भी संसद का सत्र चला है, फिर चाहे मॉनसून सत्र हो, फिर चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया है, सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या इसमें विपक्ष पहुंचेगा, क्या सांसदों की संख्या जो है विपक्ष के वो
दरअसल सदन में रहेगी मौजूद या नहीं रहेगी और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी या नहीं होगी, क्या आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, जिस तरीके से खड़गे की ओर से भी हाल ही में ये बयान सामने आया और कहा कि दरअसल मोदी सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुला रही है, ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है, ये भी खड़गे की ओर से कहा गया। यानी एक डर भी उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सत्र में कौन से बिल सरकार पास कराने जा रही है, क्या कुछ होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जाहिर तौर पर अगर सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है तो विपक्ष के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उनकी रणनीति को कहीं ना कहीं सरकार ने मात देने की कोशिश इस विशेष सत्र के जरिए की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।